राजस्थान में लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी के लिए एक शानदार न्यूज आ रही है दोस्तों कि राजस्थान के अंदर संस्कृत विभाग के अंदर भी वैकेंसी जारी होने जा रही है दोस्तों। पहले क्या था, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ रही है और उसके साथ साथ संस्कृत विभाग में भी 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ रही है। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए डबल खुशी की बात है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में 500 पदों पर वैकेंसी आ रही है और संस्कृत विभाग में कितने पदों पर आ रही है उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने इतना सारा पैसा खर्च करके लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स किया, लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा कोर्स किया, लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री की है, तो एक कोई ना कोई ये डिग्री सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स करने के पीछे आपका एकमात्र उद्देश्य था कि मुझे लाइब्रेरियन बनना है। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी या अवसर कह सकते हैं आप लोगों के लिए आ रहा है कि ये लाइब्रेरियन बनने का अंतिम अवसर है, ये लास्ट वैकेंसी है। इसके बाद वैकेंसी अगले 3-4 सालों में कोई वैकेंसी नहीं रहेगी। तो मेरे दोस्तों ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। अभी भी आपके पास आज से 8 महीने हैं और 8 महीने के अंदर दुनिया इधर से इधर जो है हो जाए, लेकिन आपको एकाग्रता के साथ आपको पढ़ना है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि संस्कृत विभाग में ग्रेड 3rd भर्ती अभ्यर्थना RSSB बोर्ड को भेजी है दोस्तों। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, उसकी जो PDF है वो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, ठीक है। और जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जाके फ्री कंटेंट जरूर देखें। अगर आप हमारे साथ 3rd ग्रेड तैयारी करना चाहते हो तो आप ऐप के अंदर जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। और जो विद्यार्थी मुझसे बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। एक बहुत ही न्यूज़, आज 4 तारीख है, आज 4 दिसंबर है दोस्तों, और 4 दिसंबर के अंदर स्पेशली कहा है कि संस्कृत विभाग से बड़ी खबर, और संस्कृत विभाग से ये बड़ी खबर आई है कि पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3rd के लिए 48 पद, कितने पद है दोस्तों, 48 पदों पर संस्कृत विभाग के वैकेंसी आई है। तो पहले ध्यान रखना है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो ध्यान रखना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की कितनी पद है दोस्तों, 500 पद है। उसके साथ आप ना 48 पद और जोड़ दीजिए संस्कृत विभाग के, तो करीबन आपके 548 पदों की वैकेंसी जो होने जा रही है दोस्तों। और दोस्तों आज ही आलोक राज जी का ट्वीट आया है कि अगले सप्ताह इसका जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब ये देखना है कि जो नोटिफिकेशन आ रहा है 15 दिसंबर से पहले जो नोटिफिकेशन आ रहा है उस नोटिफिकेशन में हमें पता चलेगा कि संस्कृत विभाग की वैकेंसी, संस्कृत विभाग की भर्ती जो 48 पदों पर है वो अलग से कराएंगे या फिर साथ में ही कराएंगे, क्योंकि पदों की संख्या संस्कृत विभाग की कम है। इसलिए मुझे लगता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत विभाग दोनों मिलकर एक साथ ही वैकेंसी करवाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आप चिंता की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी न्यूज है कि 500 पदों के अंदर 48 पद और जुड़ रहे हैं, तो 548 पद हो गए। और शायद एक विभाग और है, ऐसा माना जा रहा है कि भाषा और पुस्तकालय विभाग जयपुर के अंदर, उसमें भी करीब 18-19 पद हैं। तो कुल मिलाकर आपको जो संभावित पद जो है वो 567 हो सकते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब ये लाइब्रेरियन बनने का अंतिम अवसर है, स्पेशली राजस्थान के लाइब्रेरी साइंस स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने इतना पैसा खर्च करके जो डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स किया है, तो इसके पीछे एक ही उद्देश्य होना चाहिए था कि मुझे लाइब्रेरियन बनना है दोस्तों। उसके बाद एक और न्यूज आई है, जो उपेंद्र जी यादव है, उपेंद्र जी यादव ने भी ट्वीट करके जो हमें जानकारी दी कि संस्कृत विभाग में लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd के 48 पद हैं। उसके बाद राजस्थान जॉब अलर्ट में भी उन्होंने संस्कृत विभाग में 48 पदों पर वैकेंसी बताई है दोस्तों। तो ये 3 लेटेस्ट न्यूज जो है वो आपको देखने को मिल रही हैं दोस्तों।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि थर्ड ग्रेड वैकेंसी कोई भी हो, ठीक है ना, थर्ड ग्रेड वैकेंसी कोई भी हो, उसकी क्वालिफिकेशन होती है 12th प्लस CLIS या फिर DLIS या फिर BLIS। इन तीनों में से कोई भी आपके पास एक हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, CLIS सर्टिफिकेट है, तो भी आप थर्ड ग्रेड का फॉर्म भर सकते हो। अगर आपके पास DLIS अर्थात डिप्लोमा है तो भी थर्ड ग्रेड का फॉर्म भर सकते हो, और अगर आपके पास BLIS है तो भी आप थर्ड ग्रेड का फॉर्म भर सकते हो। ये आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी दोस्तों, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब शुरू होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो इस महीने कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि 15 दिसंबर 2024 के बाद, कभी भी 15 दिसंबर 2024 के बाद इसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर एग्जाम डेट कब होगी। तो मैं बताना चाहता हूं कि एग्जाम डेट होगी 27 जुलाई 2025। कितनी है दोस्तों? 27 जुलाई 2025 ये आपकी क्या रहेगी दोस्तों? एग्जाम डेट रहेगी दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब है ये क्वालिफिकेशन है और एप्लीकेशन फॉर्म ये है, तो आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ठीक है ना। तो अब संस्कृत विभाग जो है, विभाग ने भी अभ्यर्थना बोर्ड को भेज दी है, और उधर बीकानेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी अपनी अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड RSSB बोर्ड को भेज दी है। तो आप मान लीजिए कि नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है और एग्जाम की डेट ऑलरेडी डिक्लेयर की जा चुकी है। तो अभी भी आपके पास जैसे अभी कौन सा चल रहा है दोस्तों? दिसंबर 2024 चल रहा है और आपका एग्जाम है जुलाई 2025। अभी भी आपके पास कितने महीने हैं दोस्तों? आपके पास 8 महीने हैं। कितने महीने हैं दोस्तों? 8 महीने हैं, और 8 महीने में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। और बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि अन्य राज्य के विद्यार्थी, तो मैं बताना चाहता हूं कि अदर स्टेट स्टूडेंट्स, ठीक है ना, दूसरे राज्य के विद्यार्थी भी जो है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दूसरे राज्य के विद्यार्थी भी राजस्थान में जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। मैं बताना चाहता हूं कि आखिरकार सफलता का आधार क्या है। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूं लाइब्रेरियन बनने का सफलता का आधार। तो ध्यान रखना है कि सफलता का आधार क्या है दोस्तों। पहला स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 1 ये कहता है कि आप अपना सिलेबस पूरा कीजिए, ठीक है ना। आप अपना सिलेबस पूरा कीजिए, जो भी आपका सिलेबस है वो सिलेबस पूरा कीजिए। अब बहुत सारे विद्यार्थी पूछेंगे सर सिलेबस क्या है? अरे दोस्तों, राजस्थान पहला पेपर में राजस्थान जीके तो है ही है, तो आप राजस्थान जीके पढ़ना शुरू कर दीजिए, ये तो हटेगा नहीं। और दूसरा लाइब्रेरी साइंस में सेकेंड यूनिट, तो सेकेंड यूनिट तो डेफिनेटली रहने वाली है। तो तब तक सिलेबस नहीं आता है, तब तक आप राजस्थान जीके के तीनों पार्ट और सेकेंड यूनिट को रगड़ कर रख दीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा दोस्तों। ये लास्ट वैकेंसी है लाइब्रेरियन बनने की, इसलिए आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है कि तैयारी में जुट जाइए दोस्तों। सिलेबस पूरा कीजिए। सिलेबस पूरा करने के बाद आप क्या कीजिए दोस्तों? रिवीजन करना शुरू कीजिए। क्या कीजिए? रिवीजन करना शुरू। और रिवीजन करने के बाद तीसरा जो होता है MCQ सॉल्व। MCQ का मतलब होता है आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, ठीक है ना। पहले आपको टॉपिक वाइज, फिर आपको ध्यान रखना है यूनिट वाइज टेस्ट देना है, और एग्जाम से पहले आपको क्या देना है दोस्तों? मेगा टेस्ट। क्या देना है दोस्तों? मेगा टेस्ट देना है। और उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप 4 में लास्ट में एग्जाम से 1 महीना पहले PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी जरूर देखना है, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। ये आपका सफलता का आधार है दोस्तों हमारा एक टैगलाइन है, जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन स्कूल इंडिया से पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा एक व्यक्तिगत सलाह है, मेरा एक मार्गदर्शन है। इस मार्गदर्शन को अगर आप फॉलो करते हो तो आप अगले 8 महीने में इस सफलता को जीत में बदल सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो उसमें सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक जो है सीखोगे नहीं। तो सबसे पहले इसलिए हम आप लोगों के लिए जो है करवाते हैं, सबसे पहले हम रिकॉर्डेड कोर्स करवाया। हमने रिकॉर्डेड क्लास इसलिए करवाते हैं
क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस हमारा क्या रहता है, बायलिंगुअल रहता है। बायलिंगुअल का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहता है, ताकि पूरे भारत का कोई भी विद्यार्थी पढ़ सकता है लाइब्रेरी साइंस, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहता है। फिर रिकॉर्डेड क्लासेस के बाद हम आपको पूरा सिलेबस लाइव एमसीक्यू सॉल्यूशन करवाते हैं। लाइव एमसीक्यू, हर एक टॉपिक का लाइव एमसीक्यू क्लास होती है। फिर उसके बाद हम आपके लिए सिलेक्शन टेस्ट सीरीज लाते हैं, ताकि आपके अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस के लिए हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने आपके लिए सबसे पहले रिकॉर्डेड कोर्स पढ़ाया पूरा, उसके बाद हमने टॉपिक वाइज टेस्ट दिए, फिर हमने लाइव एमसीक्यू क्लास से रिवीजन करवाया, फिर हमने सिलेक्शन टेस्ट सीरीज के बाद यूनिट वाइज टेस्ट दिया। अब बहुत जल्द हम मेगा टेस्ट भी आपको करवाने वाले हैं दोस्तों। तो जो भी विद्यार्थी हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। और रही बात है सिलेबस की, तो सिलेबस आपका वही रहने वाला है जो पिछले बार था, ठीक है ना। तो आपका सिलेबस में ध्यान रखना है पेपर 1, ठीक है ना। तो पेपर 1 में वही आपका क्या रहेगा दोस्तों, राजस्थान जीके, ठीक है ना, राजस्थान जीके रहेगा। दूसरा आपका क्या रहेगा, आपके करंट अफेयर रहेगा। और तीसरा आपका शिक्षा मनोविज्ञान, तीसरा क्या रहेगा दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान। और चौथा आपका रहेगा क्या कह सकते हैं कि भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान, भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान, ठीक है दोस्तों। ये पेपर 1 है। और पेपर 2, तो पेपर 2 में आपको ध्यान रखना है, आपकी एक यूनिट है, सेकेंड यूनिट नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है, जिसको हिंदी में कहते हैं ज्ञान संगठन। इसको आपको पढ़ना है। फिर आपको थोड़ा फाउंडेशन भी पढ़ना होगा, ठीक है ना। उसके बाद और भी जो चीज़ें हैं वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये आपका सिलेबस रहेगा। तो पिछली बार जब पहली बार हमने 2022 में थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन निकाला था, तो हमने उस समय पूरे राजस्थान के अंदर जो नैना सैनी है वो 3rd रैंक हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया से जुड़ी हुई थी, तो ना पूरा राजस्थान में 3rd रैंक लेकर आई। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि पूरे राजस्थान में से 120 से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। उसका एकमात्र कारण है कि हमने इतनी मेहनत की है आप लोगों के लिए, जो आपने कभी कल्पना नहीं की है। हमने लाइव रिकॉर्डेड कोर्स पूरा करवाया है, हमने आप लोगों के लिए जो है लाइव एमसीक्यू बैच चलाया है, टॉपिक वाइज टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट, मेगा टेस्ट, सब कुछ हमने दिलाया है आपको, ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला पूरे राजस्थान में एकमात्र प्लेटफॉर्म है, वो ऑनलाइन स्कूल इंडिया है। देखिए, इस क्लास को जो आप देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी नए हैं, नए विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि इसी यूट्यूब चैनल के अंदर प्ले लिस्ट बनाई है हमने। तो प्ले लिस्ट में हमने 3rd ग्रेड के जो 10 बेसिक क्लास हमने पढ़ी हैं, उस बेसिक क्लास को जरूर देखें। जब आपको वो 10 बेसिक क्लास समझ में आ जाएगी तो समझ लेना कि आपको लाइब्रेरी साइंस कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी दोस्तों। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, देखिए मेरे अलावा और भी बहुत सारे टीचर इस यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। जिस टीचर की भाषा, जिस टीचर का कंटेंट अच्छा लगता है, वहाँ से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन एप्लीकेशन में जाकर उनकी डेमो क्लास ज़रूर देखना, क्योंकि डेमो क्लास से ये पता चलेगा कि भाई कि वास्तव में एप्लीकेशन में कैसा पढ़ाते हैं, उनका कंटेंट कैसा है। क्योंकि आपके लिए ये समय और पैसा बहुत ज़्यादा कीमती है, और ये आपके लिए लास्ट वैकेंसी है लाइब्रेरियन बनने की। उसके बाद 3-4 साल बाद कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो मेरे दोस्तों, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए अभी भी आपके पास 8 महीने हैं और जल्दी से जल्दी तैयारी में लग जाइए दोस्तों। और जो विद्यार्थी हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें। और जो विद्यार्थी जिनको प्रैक्टिस के लिए ये 3 किताबें चाहिए, तो वो 3 किताबें हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठा घर बैठे ये किताब मंगा सकते हैं। इस किताब की खासियत ये है कि इसमें क्वेश्चन और ऑप्शन बाइलिंगुअल है, और सबसे बड़ी बात है कि आंसर हमने नीचे दे रखा है। अगर आपको इस किताब को मंगाना है तो आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है माई बुक पिकअप। ये राजदीप बुक डिपो है, इनका खुद का ऐप है। ऐप के माध्यम से आप मंगा सकते हो।
और अगर आपको इस किताब का लिंक चाहिए तो आपको ध्यान रखना 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये मेरे पर्सनल नंबर है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई बात करनी है तो इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार से कोई सलाह लेनी है, मार्गदर्शन लेना है, तो दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 3 वैकेंसियां आपके साथ आ रही हैं दोस्तों। अभी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का एग्जाम है, फिर आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के भी 500 पद है और ये 48 पद संस्कृत शिक्षा विभाग के भी आपके सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है दोस्तों। और राजस्थान में कंपटीशन और बहुत कम हो रहा है क्यों, रीट की वैकेंसी आने की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी रीट में चले गए और जो टॉप 250 विद्यार्थी होंगे वो कॉलेज लाइब्रेरियन बन जाएंगे, जो टॉप 300 होंगे वो सेकंड ग्रेड बन जाएंगे। लेकिन जो विद्यार्थी आज से भी अगर कोई तैयारी करता है तो उसके पास 8 महीने बचे हुए हैं, जिसमें वो 4 महीने में सिलेबस पूरा कर लेगा और अगले 4 महीने में रिवीजन और टेस्ट देता रहेगा। उसकी जीत निश्चित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।